हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अपन ने सॉलिड स्टेट के 4 पार्ट पढ़ लिए। लास्ट वाले 4th पार्ट में अपन ने सीखा था कि कोई भी यूनिट सेल जो होता है उसका डेंसिटी जो है उसको अपन कैसे पता करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे क्रिस्टल का डेंसिटी और यूनिट सेल का डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन ने देखा था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों का बराबर होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने सीख ली थी। फिर अपन ने उससे रिलेटेड एक सवाल भी किया था, और भी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बाद में करवाऊंगा। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो संकुलन होता है वो कैसा होता है। संकुलन का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल का जो पैकिंग होता है, क्लोज्ड पैकिंग होता है। मैंने कहा था क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है उसको अपन सीखने वाले हैं। अपन ने यूनिट सेल सीख लिया, अपन ने ये भी समझा था कि क्रिस्टल के अवयवी कण जो होते हैं निश्चित क्रम में होते हैं, तो उनका जो व्यवस्था होती है त्रिविम में, अलग अलग क्रिस्टल की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जो क्रिस्टल में पैकिंग होती है, क्रिस्टल का जो संकुलन होता है वो कितने टाइप का होता है। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठोसों में या क्रिस्टल में संकुलन, ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अपने को समझना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल की बात करूं मैं, या ठोसों में संकुलन की बात करूं, तो ये 3 टाइप का होता है। ठोसों में संकुलन 3 टाइप का होता है। एक हो गया 1D, 2D और 3D, ठीक है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं एकविमीय, ये हो जाएगा द्विविमीय और ये हो जाएगा त्रिविमीय। तो 3 प्रकार का क्रिस्टल के अंदर जो है वो पैकिंग होता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 डायमेंशनल क्या होता है, एक विमीय क्या होता है। एक विमीय का मतलब बहुत सिंपल होता है कि जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, उसके अवयवी कण जो हैं एक पंक्ति में अरेंज हो गए, एक लाइन बना रहे, बस सीधी लाइन बना रहे हैं। निश्चित क्रम में तो व्यवस्थित है, पर एक केवल सीधी लाइन में है, एक ही लाइन में है ना, इसके ऊपर नीचे, ठीक है, अप डाउन कुछ भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, केवल एक लाइन होती है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है वो एक विमीय होता है। ये सबसे सरल टाइप का आपका संकुलन होता है। क्या कहा मैंने, एक पंक्ति में अगर अरेंजमेंट हो गए तो उनका जो विन्यास है वो कैसा हो गया, एक विमीय हो गया। एक विमीय संकुलन इसको कहेंगे, 1 डायमेंशनल पैकिंग इसको अपन कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द और अपने को समझना है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहा मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं समन्वयन अंक। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन अंक, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको सभी जितनी भी टाइप की पैकिंग होती है उन सभी पैकिंग में आपको ये भी चीज समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लें, यहां से अपन सपोज मान लो अपन ने ये वाला मॉलिक्यूल्स ले लिया, ये मॉलिक्यूल्स अपने पड़ोसी कितने अणुओं से जुड़ा हुआ है, कितने अणुओं से घिरा हुआ है, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस अणु के पड़ोसी कितने हैं, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कोई सा भी अणु उठा लो आप, ये उठाओगे तो इसके भी पड़ोसी 2 हैं, इसकी बात करेंगे तो इसके भी पड़ोसी 2 हैं। तो कोई भी अणु जो होते हैं अपने पड़ोसी कितने अणुओं से घिरा हुआ है, या कोई अणु जो है कितने अणुओं से जुड़ा हुआ है, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, समन्वय अंक कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये एक विमीय में इतना सा है, ये बहुत सबसे इजी वाला है, ठीक है। अब अपन आते हैं 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, है ना, द्विविमीय की बात करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो ये फिर से 2 टाइप का होता है। अब इनके नाम समझने से पहले मैं विन्यास समझा देता हूँ, नाम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इनका विन्यास जो होता है वो किस तरीके से होता है। ये जो है आपका जो एक विमीय क्रिस्टल होता है, इसी के मिलने से ये बनता है द्विविमीय। कैसे बनता है, ये एक पंक्ति है, ऐसी कैसी उठा ली अपन ने यहाँ पर, ये 1, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, जरूरी नहीं क्या 4 ही बनाया, ये हो गया। दूसरी वाली पंक्ति जस्ट इसके नीचे, जहां ऊपर वाला मॉलिक्यूल से बेसिकली से सेम टू सेम रखेंगे अपन, कोई चेंज नहीं करेंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे। तो जो आपको क्रिस्टल मिलने वाला है
उसमें जो संकुलन हुआ है वो किस टाइप का हो गया, द्विविमीय संकुलन हो गया। अब द्विविमीय कौन सा वाला टाइप है उसको भी समझते हैं। सपोज मान लो यहाँ अगर अपन बात करें इस वाले मॉलिक्यूल्स की, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स जो है, ये रेड वाला मॉलिक्यूल्स बना देता हूं उसको, ये वाला मॉलिक्यूल्स जो है कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। यहां पर देखो इन 4 मॉलिक्यूल्स के मिलकर जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कैसा बन रहा है, कैसा बना, स्क्वायर के जैसा, वर्ग के जैसा। तो इसीलिए ये वाला जो संकुलन है इसका नाम क्या हो गया, वर्ग संकुलन। लेकिन ये 2D वाला वर्ग संकुलन है, 3D में भी इस टाइप का संकुलन होता है। यहां पर इसको क्या कहेंगे, वर्ग संकुलन, या इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इसको शॉर्ट में कहा जाता है SCP, ये याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, SCP, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, 2D वाले के अंदर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, समन्वय अंक इसका कितना हो गया, इसका समन्वय एक अणु कितने अणु से घिरा हुआ, 4 अणु से, तो इसका समन्वय भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कैसे बना, जो एकविमीय पंक्ति थी एक ली, फिर जस्ट उसके नीचे दूसरी रखी, फिर उसके नीचे दूसरी रखी, तो आपको कौन सा मिल गया, द्विविमीय मिल गया, HCP वाला मिल गया, वर्ग संकुलन आपको यहाँ पर मिल गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसका एक टाइप और होता है, वो भी इसी के मिलने से बनता है। इसी पंक्ति को उठाएंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज होता है। कैसे, ये एक अणु आपने लिया, फिर ये दूसरा, ये एक पंक्ति तो आपने ऐसी कैसी रख ली, ठीक है। अब दूसरी वाली पंक्ति को अपन ने यहाँ क्या करा था, जस्ट इसके नीचे रखा था, अपन अब यहाँ नहीं रखेंगे। ये जो बीच वाली जो रिक्तिका है, इसको रिक्तिका कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। ये जो जगह बच गई ना यहाँ पे बीच में, इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इसके बारे में भी समझना आगे, ये 3D वाले में यही समझना है मेन चीज। तो ये जो रिक्तिका है, अगली वाली पंक्ति अपनी यहाँ से शुरू होगी, फिर अगली वाली यहाँ पर, फिर अगली वाली यहाँ पर। तो इस टाइप का जो कोऑर्डिनेशन हुआ, इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सपोज मान लो कोई सा भी अणु ले लेते, ये बीच वाला ले लेते, तो ये कितने अणुओं से घिरा हुआ है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 अणुओं से मिलकर घिरा हुआ है। तो यहां पर स्ट्रक्चर देखो कैसा मिलेगा, कैसा मिला, षटकोणीय, हेक्सागोनल। तो ये इस टाइप का जो आपका संकुलन हुआ वो कैसा हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे अपन षटकोणीय संकुलन। तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर आप एक जैसे मॉलिक्यूल्स बनाओगे और उसके आसपास इस तरीके से मॉलिक्यूल्स रखोगे तो 6 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं रखाएंगे, ये कंफर्म है। अगर बस ये जरूरी है कि आपके सभी मॉलिक्यूल्स का साइज एक जैसा होना चाहिए, तो 6 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। इस टाइप का विन्यास में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो गया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो 2 टाइप आपको समझ में आते हैं। 1D यानी एकविमीय में सीधी पंक्ति होती है, द्विविमीय 2 टाइप का होता है, HCP टाइप का और HCP टाइप का। SCP मतलब इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं वर्ग संकुलन और इसको कहते हैं षटकोणीय संकुलन। यहाँ बात करें तो क्या हुआ कि एक पंक्ति अपन ने रखी, जस्ट उसी के नीचे मॉलिक्यूल्स रखते हुए अपन ने दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति का अरेंजमेंट कर दिया। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल जो है 4 अणुओं से घिरा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और कैसा मिला आपको, स्क्वायर के जैसा स्ट्रक्चर मिला, तो इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ अपन ने क्या करा, पहली पंक्ति तो ऐसी रखी, दूसरी वाली पंक्ति जो है रिक्तिका से शुरू, यहाँ पर जस्ट उसके नीचे नहीं रखी, जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के यहाँ पर रखा, वॉइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वॉइड, रिक्तिका को इंग्लिश में कहते हैं वॉइड। तो यहाँ पर अपन ने इसको रखा, फिर अगली वापस यहाँ पर वॉइड पे रखी। तो इस तरीके से आपको एक अणु जो है 6 अणुओं से घिरा हुआ मिला, तो इसको कह दिया अपन ने षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1D वाला और 2D वाला 2 टाइप का जो क्लोज पैकिंग है वो इजी वे में समझ में आता है। अब अपने को समझना है 3D वाला, त्रिविमीय जो क्लोज पैकिंग होता है वो कैसा होता है। 3D क्लोज पैकिंग, त्रिविमीय संकुलन, तो घनिष्ठ संकुलन भी कहते हैं उसको, क्लोज्ड पैकिंग मतलब घनिष्ठ संकुलन, त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है ए ए ए
ए टाइप का, और एक होता है ए बी टाइप का, और एक होता है ए बी सी टाइप का। इनके और भी नाम हैं। या 3D में इसको कहा जाता है SCP, 2D में भी होता है, 3D में भी होता है SCP। SCP का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, वर्ग समतलीय या वर्ग क्लोज पैकिंग, समतलीय नहीं, वर्ग क्लोज पैकिंग, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। फिर इसको कहा जाता है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो होता है इसको SCP भी कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D के अंदर। वो 2D के अंदर था, ये 3D के अंदर है। इसकी अगर बात करें तो इसको वही HCP कहा जाता है, 3D के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणी त्रिविम संकुलन। और ये आपका हो जाएगा संकुलन, कह सकते हैं आपको घनिष्ठ संकुलन भी कह सकते हैं, अभी मैंने बताया। ये आपका कैसा हो जाएगा, वर्ग संकुलन, ठीक है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। फिर यहाँ अगर बात करें तो इसको कहा जाता है, दो नाम है इसके, इसको FCC भी कहा जाता है, फेस सेंटेड क्लोज पैकिंग, FCP, ठीक है। और इसको एक और कहा जाता है CCP का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो यूनिट सेल आपका बनने वाला है वो क्यूबिक टाइप का बनने वाला है, इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी। फेस सेंटेड फलक केंद्रित क्लोज्ड पैकिंग, घनिष्ठ संकुलन, फलक केंद्रित घनिष्ठ संकुलन। और ये कौन सा हो गया, CCP का मतलब क्या हुआ, क्यूबिक मतलब घनीय और संकुलन, घनिष्ठ संकुलन। ये वाला हेक्सागोनल हो गया क्लोज पैकिंग, षटकोणीय संकुलन, घनिष्ठ संकुलन। और ये हो गया आपका वर्ग घनिष्ठ संकुलन। अब इनके नाम तो अपन ने समझ लिए कि 3 टाइप का होता है। मैंने यहाँ ऊपर एक टाइप और लिखा AAA, मतलब इसमें 3D का मतलब क्या हुआ, 2D मतलब तो क्या लेयर बन गई थी, 1 2 3, एक के नीचे ऐसे बन गई, ठीक है। और 1D में क्या हुआ था, केवल एक पंक्ति थी, 2D में बहुत सारी पंक्तियां आ गई। 3D में क्या होता है, लेयर बनती है, पंक्तियां नहीं ज्यादा होती, एक लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई और इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, ऐसे लेयर बनती है। इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर बनती जाती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो 3D स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ यही समझना है, यहाँ जितनी भी लेयर होती है वो कैसी होती है, यहाँ कैसी होती है और यहाँ कैसी होती है, वो अपने को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, यहाँ डायग्राम जो बनेंगे तो आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस यूनिट को समझने के लिए आपको इमेजिन करना आना चाहिए, तब जाके आप ये यूनिट अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले ए टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो अपन ने 2D में 2 टाइप के पढ़े थे, 2D में कितने टाइप के पढ़े थे, 2 टाइप के। एक अपन ने पढ़ा था जो सिंपल वाला था, ठीक है, स्क्वायर वाला पढ़ा था, SCP वाला पढ़ा था, और एक पढ़ा था अपन ने HCP वाला। 2 टाइप के पढ़े थे। तो SCP वाला जो है उससे मिलकर आपका कौन सा बनता है, ये वाला 3D का SCP भी इसी से मिलकर बनता है, 2D के SCP से। और ये जो 2 है, ये दोनों जो है ये किससे मिलके बनते हैं, इससे मिलके बनते हैं, HCP से। अब कैसे मिलके बनते हैं उसको समझेंगे अपन। इसमें अपन ने HCP की बात करें तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, ये एक अणु, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जस्ट इसके बाद नीचे अणु होता है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, 2D वाला हो गया। अब इसी के ऊपर सेम टू सेम ऐसी किसी एक और लेयर बन जाए, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। मतलब यहाँ जो अणु रखा हुआ है इसके ऊपर एक और अणु रख दे, इसके ऊपर एक और रख दे, फिर एक और रख दे, फिर एक और, सभी के ऊपर। एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर आप बॉल जमा लो, पहले एक लेयर में आपने बॉल जमा दिया, फिर जस्ट उसी के ऊपर वापस बॉल जमाने लग गए, फिर बॉल जमाने लग गए, ऐसे आपने जमा दिया। तो एक लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, तो ऐसे जमाते गए तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कैसा हो गया, HCP वाला, 3D वाला HCP हो गया। ये 2D वाला HCP है और इसके ऊपर और रख दिया, इसके ऊपर और रख दिया, तो ये कौन सा बन जाएगा, 3D वाला बन जाएगा। और इसकी सभी लेयर एक जैसी होती है, तो सभी लेयर को अपन ने क्या नाम दे दिया, एक जैसी है, इसलिए A। तो ऐसी लेयर आती जाएगी, इसलिए इस संकुलन का एक नाम होता है AAA प्रकार का। या इसमें भी अगर बात करें तो स्ट्रक्चर स्क्वायर ही बन रहा है, बस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सिर्फ 4 था।
देखो स्क्वायर ही बना, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था पहले। अब क्या हुआ, इसके ऊपर भी एक अणु आ गया तो इसके पीछे भी एक अणु आ गया, बहुत सारी लेयर रहेगी, ऊपर नीचे सब जगह। अगर बीच के लेयर को देखें तो उसके ऊपर भी एक अणु होगा और पीछे की तरफ भी क्या होगा, एक अणु होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4, और ऊपर वाला क्या हो गया 5 और पीछे वाला क्या हो गया 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। और किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर 3D वाला आपका SCP संकुलन है, बात को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूं मैं, कि कोई भी आपके पास ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर 3D वाला आपके पास संकुलन कौन सा हो रहा है, SCP संकुलन हो रहा है, तो उसकी जो यूनिट सेल होने वाली है वो घनी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। क्यूबिक तो होगी लेकिन कौन सी होगी, ये सभी क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC टाइप की, उसके अंदर क्या होगी, यूनिट सेल होगी। तो आपको याद होना चाहिए कि यदि आपके पास यूनिट सेल कौन सी वाली है, SCC टाइप की है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं। ये वाला संकुलन आपको इजी वे में समझ में आ गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने कहा था कि ये काई से मिलके बनता है, तो यहाँ ये बनता है HCP वाले से। तो AB टाइप वाला जो क्लोज पैकिंग है वो कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ बनाया है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इसमें मैंने कहा था कि इसको अपन HCP टाइप का भी कहते हैं, और एक लेयर जो होती है वो कैसी होती है, जो 2D वाला HCP था उसके जैसे। तो ये ब्लू वाली लेयर को देखें, जो रेड वाली आपको ऊपर दिख रही है इसको भी नहीं देखें, ये ब्लू वाली लेयर को देखें। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 अरेंजमेंट करा, और अगला वाला जो ब्लू वाला का रखा यहाँ वैकेंसी पे रखा, ये जो वॉइड होती है यहाँ पर रिक्तिका के यहाँ पर रखा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट अपन ने पढ़ा था कि 2D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो जो A वाली लेयर है इसकी, वो तो ये वाली बन गई आपकी। अब जो B वाली लेयर है वो कहाँ होती है उसको समझना। तो ये जो डेड डैश करके अणु मैंने बनाया है, जितने भी ये डेड डैश करके अणु मैंने बनाए, इनको देखो मैंने कहाँ रखा, ये जो आपको वैकेंसी दिख रही है बीच की, तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको अलग से बना के बताता हूँ। यहाँ पर अपन उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोई सा भी स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लेते हैं अपन, सेम टू सेम स्ट्रक्चर अपन यहाँ बनाएंगे। तो अपन ये वाला स्ट्रक्चर उठा लेते हैं पहले, ये एक अणु, ये दूसरा अणु, और इस वैकेंसी पे यहाँ अपन ने तीसरा अणु रखा। और ये जो रेड वाली लेयर है ना, ये पीछे है, ऊपर फिर से ब्लू वाली आ जाएगी, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, ऐसे चलता है। तो अभी अपन इस रेड वाली को कहाँ मान रहे हैं कि पीछे वाली रेड वाली लेयर है, और इस लेयर को भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे। तो ये लेयर मैंने यहाँ पर बना दी, ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इसको देख के आपको कैसा लग रहा है, ये 3 अणु, ये बीच की वैकेंसी, और यहाँ से ये जो रेड वाला अणु जो पीछे है उसका हेड आपको इस वैकेंसी में यहाँ से दिखेगा। मतलब यहाँ पर आपको एक रिक्तिका दिख रही है, और ये रिक्तिका जो है ये कितने अणुओं से मिलकर बनी है उसकी मैं अगर बात करूँ तो 1 2 3, और ये रेड वाला 4। ये ऐसी रिक्तिका है जो 4 अणुओं से मिलकर बनी हुई है। मतलब आपका ये वाला जो अणु है ये कौन सी वाली रिक्तिका पर रखा हुआ है, चतुष्फल की रिक्तिका पर, क्योंकि पीछे भी है ऊपर भी अणु होंगे। पीछे वाली रेड लेयर, ऊपर वाली ब्लू, फिर से रेड वाली आ जाएगी। तो ये अणु जो है यहाँ पर जो रखा हुआ, ये कौन सी वाली रिक्तिका पर रखा हुआ, चतुष्फल की। कैसे चतुष्फल की समझ में आया ना, 1 2 3 अणु तो ये है, और एक अणु ये रखा हुआ है, और ये बीच की जो जगह बच गई है, ये जगह जो है कितने अणुओं से घिरी हुई है, 4 अणुओं से घिरी हुई है, और 4 अणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसी रिक्तिका जो है ये क्या कहलाती है, चतुष्फल की रिक्तिका कहलाती है। ध्यान से बात को समझना, चतुष्फल की रिक्तिका। अब यहां मैं बात करूं तो चतुष्फल की रिक्तिका कहां कहां दिख रही है, ये चतुष्फल की है, ये चतुष्फल की है, ये भी चतुष्फल की है, और यहाँ जो वैकेंसी होने वाली वो भी कौन सी, चतुष्फल की। अगली चतुष्फल की कहाँ दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी, यहाँ तो बहुत सारे अणु होंगे। ये कौन सी उसके बारे में बात करेंगे, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 अणु तो ये है, और एक अणु ये ऊपर चौथा आपको दिख रहा है। मतलब ये भी आपकी कौन सी है, टेट्रागोनल वॉइड है, ये भी आपकी टेट्रागोनल है, और ये भी आपकी टेट्रागोनल है। अब आपको स्ट्रक्चर पूरा व्यवस्थित समझ में आया। जहां जहां मैंने टी लिखे हैं ये सारी वैकेंसी कैसी है, जो 4 अणुओं से मिलकर बनी है, उसको कहते हैं चतुष्फल की। तो देखो ना, ये जितने भी अणु रखे हुए कहाँ रखे हुए हैं, ये 1, ये रेड वाला, सेकेंड वाला 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5 6 और 7, 7 अणु मैंने यहाँ बनाए, और 7 अणु कहाँ रखे हुए हैं, चतुष्फल की रिक्तिका पर रखे हुए हैं। मतलब आपकी जो ये दूसरी वाली लेयर बनती है, बी वाली लेयर जो बनती है, ये कहाँ बनती है, चतुष्फल की रिक्तिका पर बनती है। तो इस प्रकार का जो संकुलन है वो 3D में HCP संकुलन कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। पहली लेयर तो आपकी कौन सी हो गई, इसकी HCP टाइप की हो गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जैसी हो गई, और दूसरी वाली लेयर ने क्या कर ली, सारी चतुष्फल की रिक्तिकाओं को क्या कर लिया, कवर कर लिया, चतुष्फल की रिक्तिकाओं पर आकर वो अणु रख दिए। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिला वो कौन सा मिला, AB टाइप का मिला। कितना अच्छा समझ में आया है आपको, मुझे जहां तक लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो टी मैंने जहां लिखा, ये सारी कौन सी वैकेंसी है, चतुष्फल की रिक्तिका है, आपका हेक्सागोनल वॉइड है। आपको हेक्सागोनल वॉइड समझ में आ गई।
ये संकुलन भी समझ में आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अभी अपन बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एबीसी टाइप का, तो यहां पर इसकी 3 लेयर हो गए, 3 टाइप के लेयर हो गए। ए वाली तो आपकी एचसीपी हो गई, बी वाली यही रहेगी जो कहाँ बनी है, टेट्रागोनल वॉइड पे बनी है, और जो चौथी वाली, जो तीसरी वाली लेयर इसकी बनने वाली है, वो तीसरी वाली लेयर जो है वो कहाँ बन जाती है, वो ऑक्टागोनल वॉइड पे बनती है। अब इसमें आपको ऑक्टागोनल वॉइड कहाँ दिख रही है, देखो मैंने एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर छोड़ी है। कौन सी वाली वैकेंसी छोड़ी है, ये वाली वैकेंसी मैंने छोड़ी। इस वैकेंसी को देखेंगे तो ये कितने अणुओं से मिलकर बनी है उसको देखना। यहाँ पर ब्लू वाले 3 अणु दिख रहे हैं, 1 2 3, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ब्लू वाले कितने हैं, 1 2 3, और रेड वाले कितने हैं, 1 2 3। ब्लू वाले भी 3 हैं और रेड वाले भी। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बनाऊं तो ये यहाँ कैसा बनेगा, अब ये बीच में से उठाया अपन ने, यही वाला स्ट्रक्चर, यही वाली वॉइड मैंने यहाँ पर बना दी। तो देखो आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 3, तो ब्लू वाले अणु दिख रहे हैं, रेड वाले कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 6 अणु तो ये हो गए। एक अणु यहाँ ऊपर आ जाएगा, एक अणु कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। 3D स्ट्रक्चर होता है तो एक अणु यहाँ ऊपर आ जाएगा, एक अणु पीछे आ जाएगा, और बीच में ये वैकेंसी जो है ऐसी कैसी रह जाएगी, ये रिक्तिका ऐसी कैसी रह जाएगी। तो ये रिक्तिका कितने अणु से मिलकर बन गई, 3 तो ये और 3 ऊपर वाले, 6, एक ऊपर आ जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, तो 8 अणुओं से, मतलब ये वाली जो रिक्तिका है ये कितने अणुओं से मिलकर बनेगी, 8। आपको दिख रहे होंगे, 3 तो ब्लू यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर रेड दिख रहे हैं। देखो तीनों रेड की लाइन जा रही है यहाँ से, और तीनों ब्लू की भी जा रही है। 6 तो आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर रहेगा, एक पीछे रहेगा, 3D स्ट्रक्चर रहता है। तो ये वाली जो वैकेंसी है ये आपकी ऑक्टाहेड्रल हो गई, ये वाली भी ऑक्टाहेड्रल हो गई, ये वाली भी ऑक्टाहेड्रल हो गई, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ 3 ही दिख रही है, ठीक है। अब इस ऑक्टाहेड्रल पर अगर मैं अणु रख दूं ऐसे, यहाँ पर भी क्या रख दूं, ऑक्टाहेड्रल पर भी क्या कर दूं, अणु को मैं रख दूं। पूरा डिस्टर्ब हो गया डायग्राम, लेकिन ध्यान से समझ लेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, वीडियो को समझ में आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर भी मैं अणु रख दूं तो 3 प्रकार की लेयर बन जाती है। एक तो HCP टाइप की, एक आपका जो चतुष्फल की रिक्तिका होती है उस पर, और एक अष्टफल की रिक्तिका होती है उस पर। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये वाली जो वॉइड है आपकी, ये वाली वॉइड कौन सी हो गई, अष्टफल की, अष्टफल की रिक्तिका, मतलब तीसरी वाली लेयर जो होती है वो अष्टफल की रिक्तिकाओं को भी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है एबीसी टाइप का। तो समझ में आया, यहाँ पर ए मतलब क्या है, आपको 2D वाले की आपको HCP वाली संरचना, सॉरी 2D वाले की आपको कौन सी SCP वाली संरचनाएं जो है उनको क्या करना है, एक के ऊपर एक जमा देना है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ क्या करना है, ए वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, HCP टाइप की होती है, और बी वाली लेयर जो होती है वो कहाँ होती है, चतुष्फल की रिक्तियों पर होती है, ठीक है, टेट्रागोनल वॉइड पर होती है। इसमें एबीसी में बात करें तो ए जो होता है वो कौन सा है आपका, HCP, बी क्या है, टेट्रागोनल वॉइड पर, चतुष्फल की रिक्तिकाओं पर, और सी जो है वो क्या है, अष्टफल की रिक्तिकाओं पर अणुओं की व्यवस्था है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको एबीसी टाइप का कहेंगे। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए क्या करना है कि एक अणु जो है वो कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ, कितने अणुओं से घिरा हुआ है। तो देख लेते हैं कितने अणुओं से, यहाँ एक स्ट्रक्चर जो मैं समझाऊंगा उसी से आपको समझ में आने वाला है कि कितने अणुओं से मिलकर कितने अणुओं से घिरा हुआ है, वो भी यही समझ में आएगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, यहाँ समझेंगे। ये एक अणु आपका बीच में है, पहले ये ब्लू वाली HCP वाली संरचना बना लेते हैं, 1, थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा, बिल्कुल चिपका के नहीं बनाया मैं। तो ऐसा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आता है, 6 आता है। 1 2 3 4 5 6 अणुओं से घिरा हुआ एक अणु आपका होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो लेयर बनी है तो इस लेयर में क्या होता है, इस वैकेंसी पर एक अणु आ जाता है, इस वैकेंसी पर एक अणु आ जाता है, उस वैकेंसी पर एक अणु, मैंने यहाँ ऊपर बना दिया ये वाला अणु, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ नीचे भी होता है, एक अणु इस वैकेंसी पे आता है, एक अणु यहाँ वाली वैकेंसी पे आता है, और एक अणु यहाँ वाली वैकेंसी पे आता है। 3 अणु ये और 3 अणु ये, तो 6 अणु तो ये हो गए, 3 अणु ये हो गए और 3 अणु ये हो गए। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 12 अणु हो गए, जो आपको यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि यहाँ इन दोनों टाइप की जो संरचनाएं होती है इसमें बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो तीसरी लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल पे आ गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अणु यहाँ पर भी कितने बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल की भी बात करूंगा तो देखो 3 अणु तो आपको ये रेड वाले दिख रहे हैं, 3 अणु ब्लू वाले दिख रहे हैं, और ऐसे 3 अणु ये हो जाएंगे, एक वैकेंसी यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, और एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ बनेगी, ये भी आपकी ऑक्टाहेड्रल है। तो 1 2 3 3 ऑक्टाहेड्रल के अणु होते हैं, और 3 किसके होते हैं, टेट्राहेड्रल के। अंतर क्या होता है इसमें और इसमें, अंतर क्या होता है कि ये वाली लेयर तो ऐसी की ऐसी होती है, और ये 3 अणु जो ऊपर उपस्थित है, ऊपर वाली लेयर के समझ लो, ये नीचे वाले जो है नीचे वाली लेयर के हो गए। तो यहाँ अंतर ये होता है कि ये तो 6 अणु तो ये हो गए, और ये 3 अणु जो ऊपर वाले उपस्थित है, कौन से वाले, इसमें देखेंगे आप, तो ये ऊपर वाले 3 अणु जो है ये कहाँ उपस्थित है,
चतुष्फल की रिक्तिका पर, और नीचे वाले 3 अणु भी कहाँ उपस्थित हैं? चतुष्फल की रिक्तिका पर। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें क्या है, इसमें ये स्ट्रक्चर तो सेम है, ऊपर वाले 3 अणु समझ लो कि ये जो है आपके चतुष्फल की रिक्तिका पर उपस्थित है, तो नीचे वाले कहाँ उपस्थित हो जाएंगे? अष्टफल की रिक्तिका पर उपस्थित हो जाएंगे, होंगे 3 ही। इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है? 12 होता है। 3, 3, 6 और 6 ये 12, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, समन्वय अंक जो होता है वो 12 ही होता है। 12 कैसे हुआ, फिर से समझ लें, ये बीच वाला अणु और 6 अणु, तो ये इसकी अगर बात करें, इस वाले की बात करें तो 6 अणु, तो ये 3 अणु कौन से हैं? जो चतुष्फल की रिक्तिका पर रखे हुए हैं ऊपर, और नीचे वाली लेयर के 3 ये भी कहाँ रखे हुए? चतुष्फल की रिक्तिका पर ही रखे हुए, दोनों का अरेंजमेंट एक जैसा है। ठीक है, तो ये आपके इसके 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। इसमें 12 कैसे होते हैं? तो 6 तो ये वाले, और 3 जो है ये चतुष्फल की रिक्तिका के हो गए, और ये 3 जो है ये किसके हो गए? अष्टफल की रिक्तिका के हो गए, क्योंकि अष्टफल की रिक्तिका 3 होती है, और ये भी 3 यहाँ पर दिखाई दे रही है एक अणु के आसपास, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया? 12 हो गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने आपको क्लोज पैकिंग सिखाया, किसका? 3D वाला भी सीख लिया, 2D वाला भी सीख लिया, 1D वाला भी सीख लिया। यहाँ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। NCERT की बुक खोलेंगे, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने 2 चीज़ें समझा दी है, चतुष्फल की रिक्तिका क्या होती है, अष्टफल की रिक्तिका क्या होती है। अब इन रिक्तिकाओं से रिलेटेड किस टाइप से आपको सवाल आता है उसको समझना है। यहाँ पर जो यूनिट सेल होता है वो भी क्यूबिक टाइप का होता है, किसमें? इसमें, इसलिए यहाँ पर उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, और फेस सेंटेड होती है। क्यूबिक तो होती है, लेकिन कौन सी होती है? फेस सेंटेड वाली होती है। तो फेस सेंटेड वाली होती है, इसलिए इसको फेस सेंटेड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो अभी यहां मैंने बताया आपको चतुष्फल की रिक्तियां, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं, वो मैं बताता हूँ। जो चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है, उनकी संख्या किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितनी होती है, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत इजी है। 2 का आप मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से सुनेंगे फॉर्मूला कैसे बनाएं। कोई भी क्रिस्टल जो आपका होता है उसके अंदर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण कितने हैं, जितने अवयवी कण हैं उसका जस्ट दुगना, उसका जस्ट डबल उसके अंदर क्या होती है? चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। मान लो कोई अणु जो है या कोई क्रिस्टल जो है वो 4 अवयवी कणों से या 8 अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ, सपोज मान लो कि 8 अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, तो 8 से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 उसके अंदर क्या हो जाएगी? चतुष्फल की रिक्तियां हो जाएगी। जस्ट डबल कर दो, अवयवी कणों को क्या कर दो? डबल कर दो, तो क्या बन जाएगी? चतुष्फल की रिक्तियां बन जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया आपका 2 इंटू क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, फिर अष्टफल की रिक्तियां, इनको कैसे निकालेंगे? तो ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है? ये अवयवी कणों के बराबर होती है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं, उसी के बराबर उसमें क्या होती है? अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। अब इन दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हो। क्या रिलेशन निकाल सकते हो? सपोज मान लो आपको चतुष्फल की रिक्तियां दी हुई है और आपको अष्टफल की रिक्तियां निकालनी है, तो क्या करेंगे? अष्टफल की रिक्तियां अवयवी कणों के बराबर होती है, तो जहां पर अपन ने अवयवी कणों की संख्या लिखी वहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? अष्टफल की रिक्तियां लिख सकते हैं। मतलब आपका चतुष्फल की रिक्तियां इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चतुष्फल की रिक्तियां इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू अष्टफल की रिक्तियां। और अगर आपको अष्टफल की रिक्तियां दे रखी है और चतुष्फल की रिक्तियां निकालनी है तो इस 2 को इधर लेके आ जाओ। तो ये रिलेशन है चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियों में। और अष्टफल की रिक्तियां आप कैसे निकालोगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कैसे निकालोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड आप कैसे निकालोगे? वो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आता है। ये आप लोग पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका देखें क्या लिखा है इसने। रिक्तियों से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना। एक यौगिक 2 तत्वों X तथा Y से बना है। क्या कहा? X और Y से बना हुआ है। अब Y के परमाणु CCP संरचना का निर्माण करते हैं। क्या कहा? Y के परमाणु
CCP संरचना का निर्माण करते हैं। अब CCP संरचना y बना रहे हैं तो देखो कोई भी क्रिस्टल के जो अणु हैं वो जो संरचना बना रहे, जैसे CCP बना रहे हैं, HCCP बना रहे हैं, जो कोई भी संरचना बना रहे हैं उसी को अपन अवयवी कण कहते हैं। मतलब y जो है ये तो क्या हो गए, क्रिस्टल के अवयवी कण हो गए, और जो रिक्तियों पर उपस्थित होंगे उनको अपन इनके बेसिस पे निकाल लेंगे, क्योंकि रिक्तियां तो अपन अवयवी कणों के आधार पर निकालते हैं। तो यहाँ y के बारे में कहा है, जिसके भी बारे में कहा जाए, जिस भी अणु के बारे में कहा जाए कि वो इस टाइप की संरचना बना रहा है, CCP टाइप की बना रहा है, SCP टाइप की बना रहा है, तो उसको आप अवयवी कण मान लो। तो y के परमाणु CCP संरचना बना रहे, तो y जो है ये क्या हो गया, अवयवी कण हो गए। और अवयवी कणों की संख्या आप आपकी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी मानेंगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, n भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर मान लिया 1, n से आपका थोड़ा टफ हो जाएगा, 1 से कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाता है। तो y के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। मान लिया कि y के अणु कितने हैं, 1 है, क्योंकि जब भी अपन सूत्र बनाते हैं वो रेशियो में बनता है, तो अनुपात में बनता है, तो मैंने 1 मान लिया y का अनुपात। फिर इसने कहा जबकि x जो है इसके जो परमाणु है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। x कहाँ उपस्थित है, अष्टफलकीय रिक्ति पर, रिक्तियों पर। अब आप समझ सकते हो कि इसको आपने 1 माना है, ये आपके क्या हो गए, अवयवी कण हो गए। जो संरचना बनाता है वो क्या हो गया, अवयवी कण हो गया, याद रखेंगे। तो अवयवी कण कितना हो गया आपका, 1 हो गया। और x जो है वो अष्टफल की रिक्तियों पर उपस्थित है। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, अभी अपन ने पढ़ा था, किसी भी अणु में जितने अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों के बराबर। अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको कि किसी भी क्रिस्टल में जितने अवयवी कण होते हैं उतने ही क्या होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। तो उतने ही हैं, तो मान लो यहाँ पर आपने ये माना था कि अवयवी कण 1 थे, तो अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बना, x का वैल्यू भी आपका 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया, तो आपका फॉर्मूला हो गया x y, दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई। अब इसकी जगह आप 2 लेते, देखो सपोज मान लो आपने कुछ और मान लिया होता, सपोज आपने यहाँ पर 2 माना होता, तो अवयवी कण भी कितने हो जाते, 2, तो इसका रेशियो भी 2 आता और इसका रेशियो भी 2 आता। जब इसको आप सरल बनाओगे तो दोनों का फिर से क्या हो जाएगा, 1:1। तो मैंने कहा ना, आप यहाँ कुछ भी मानोगे आपका आंसर क्या आने वाला है, यही आने वाला है। फॉर्मूला आपका क्या हो गया, XY। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, पहला सवाल आपको समझ में आता। मैंने क्या कहा, जिसके भी बारे में कहा जाए कि वो इस टाइप का संकुलन करता है या इस टाइप की संरचना बनाता है, वो आपका अवयवी कण हो जाएगा। आप उसको कुछ भी मान लें, उसके बेसिस पे दूसरा अणु जो है या तो चतुष्फल की रिक्ति पर उपस्थित होगा या अष्टफल की पे होगा। तो उसके बेसिस पे चतुष्फल की पे होता तो क्या करते, डबल कर देते। यहाँ अगर 2 मानते तो यहाँ कितना हो जाता, 4 हो जाता। यहाँ आपने 2 माना तो ये 2 ही रहा, क्योंकि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कण के बराबर होती है। अगले सवाल में और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। ये एक सवाल आपको समझ में आ गया है तो आप नोट कर ले इसको। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, इसमें आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। किसी यौगिक के तत्व B क्या कर रहा है, HCP संरचना बनाता है। ये HCP का मतलब तो समझ में आया ना, उसमें CCP था, इसमें HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात हो रही है। CCP मतलब क्या था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बात देखिए, मैंने कहा था कि ये जो पैकिंग कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, पैकिंग चाहे कोई सी भी हो वो फिक्स है। तो यहाँ पर जो B है वो HCP संरचना बना रहा है, मतलब B आपके क्या हो गए, अवयवी कण हो गए। B क्या हो गए, आपका अवयवी रचक कण हो गया। यही संरचना बना रहा है तो यही आपका क्या, रचक कण। मैंने कहा था किसी क्रिस्टल की संरचना बनाने वाले कण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। तो यही संरचना बना रहा है तो ये आपका अवयवी कण हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। अब जबकि तत्व A, ये तो B हो गया। अब तत्व A जो है इसके बारे में क्या कहा उसको समझेंगे। A जो है 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। बस उपस्थित है। तो अब यौगिक का सूत्र क्या है ये पता करना है। तो B जो है अवयवी कण है, HCP संरचना बना रहे तो अवयवी कणों की संख्या सपोज मान लो 1 मान के ही कर ले आप हर बार, कोई दिक्कत नहीं है। A जो है 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। सभी चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित नहीं है, 2/3 पर है। तो सबसे पहले अपन ये पता कर ले कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या है। तो चतुष्फल की रिक्तियां
चतुष्फल की रिक्तियां इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने कहा था जितने अवयवी कण है उसकी जस्ट डबल जो होता है चतुष्फल की रिक्तियां होती है। तो 2 इंटू अवयवी कण कितना माना अपन ने 1, तो चतुष्फल की रिक्तियां आपकी कितनी होगी 2। बस इतना आपको करना आना चाहिए। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होती है, अवयवी कणों की डबल होती है, तो डबल कर दिया, दुगना होती है तो दुगना कर दिया, 2 हो गई। अब जो आपका बी है, बी का रेशियो तो कितना आ गया 1 आ गया। यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का रेशियो निकालना है तो ए का रेशियो कैसे निकालेंगे। अब उसने कहा है कि ए जो है वो 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है, सभी 2 पर उपस्थित नहीं है, तो 2 का अपन क्या निकालेंगे 2/3। सभी 2 पर होता तो सीधा 2 लिख देते, लेकिन 2 पर नहीं उपस्थित है। कितने पर उपस्थित है, चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 भाग पर उपस्थित है। तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी थी 2 में अपन ने 2 का 2/3 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आपका किसका रेशियो आ गया, ए का रेशियो आ गया 4/3। अब अपन अगर ए रेशियो बी निकाले, बी रेशियो ए निकालो, ए रेशियो बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए रेशियो अगर बी निकालते तो ए का वैल्यू कितना है 4/3 है, बी अपन ने कितना लिया था 1। अब रेशियो को इजी कर ले, थोड़ा सरल कर ले, तो सिंपल कर ले, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 4/3। ये आपका इससे ज़्यादा सरल नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। तो ए का वैल्यू आया 4 और बी का वैल्यू आया 3, यानी आपका फॉर्मूला हो गया A4B3। तो बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। अवयवी कणों की संख्या आप जो चाहे वो मान लें, फिर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या निकालें। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या हो गई 2, क्योंकि इससे डबल होती है। फिर उसने कहा कि ए जो है 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। टोटल कितनी है 2, लेकिन 2 के 2/3 भाग पर उपस्थित है। 2 का 2/3 अपन ने निकाल लिया, कितना आया 4/3। तो 4/3 जो वैल्यू आया आपका ए का, ये मैंने यहाँ लिख दिया। बी का वैल्यू 1 था, इसको थोड़ा सरल बना लिया, तो आपका रेशियो आ गया 4/3। तो फॉर्मूला हो गया ए आया 4, तो ए को लिखा A4, बी का वैल्यू आया 3, तो A4B3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको और समझते हैं, एक आध सवाल और आपको और समझ में आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है आपका, एक ठोस यौगिक 2 तत्वों ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ए और बी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बी के परमाणु सीसीपी संरचना बनाते हैं। बी के परमाणु क्या करते हैं, सीसीपी संरचना बनाते हैं। तो सीसीपी संरचना किसके अणु बनाते हैं, बी के अणु, मतलब ये अवयवी कणों की संख्या हो गई। आप मान लो अवयवी कणों की संख्या उसमें कितनी है 1 है, जबकि तत्व ए के सभी परमाणु जो है वो चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। तत्व ए जो है कहां उपस्थित है, ये तो और भी सरल हो गया, चतुष्फल की रिक्तियों पर। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, डबल कर दो 2, और इन सब पर उपस्थित है, तो सभी 2 पर उपस्थित है। तो बी का वैल्यू हो गया 1, ए का वैल्यू हो गया 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया A2B। डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको तो सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, इस सवाल को आप लोग सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। पहले भी आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं बताया था, मतलब आपने इसको सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। आपको रेगुलर पढ़ना है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाना है साथ ही साथ, नहीं तो ये सब गायब होता जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार रिपीट करें, नोट करते जाएं, बुक भी खोलें, एनसीईआरटी का बुक भी खोलें, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।